25 जुलाई को शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। कहते हैं कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से हर तरह के कष्टों का नाश होता है और काल सर्प दोष से भी छुटकारा मिल सकता है। ऐसे में हर व्यक्ति के मन में ये सवाल उठता है कि क्या उसकी कुंडली में काल सर्प दोष है और कैसे पता कर सकते हैं कि कुंडली में ये दोष है भी या नहीं। चलिए लेते हैं पूरी जानकारी एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से। सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। आज की इस पोस्ट में हम बात करेंगे काल सर्प योग के बारे में और नाग पंचमी पर्व के बारे में। आज की इस पोस्ट में मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और उस काल सर्प दोष ने आपकी खुशियों पर ग्रहण लगा रखा है, तो उस ग्रहण से मुक्ति पाने के लिए सुनहरी मौका आ रहा है। 25 जुलाई को नाग पंचमी है। इस सावन महीने की 25 जुलाई का दिन वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन नाग पंचमी भी है और इस दिन मंगल अपने वृश्चिक लग्न में होंगे। इसी दिन कलिक भगवान की जयंती भी है। विनायक चतुर्थी का व्रत का पारण भी है। नाग पंचमी काल सर्प योग से छुटकारा पाने का दिन है। वैसे तो सावन महीने में कई ऐसे योग बनते हैं जब विशेष पूजा अर्चना करके या विशेष उपाय करके हम काल सर्प दोष का निवारण कर सकते हैं, लेकिन नाग पंचमी विशेष रूप से नाग देवता को समर्पित दिन है। नाग देवता की पूजा का पर्व है और सावन में मनाई जाने वाली नाग पंचमी सावन के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को मनाई जाती है। सावन महीना वैसे भी भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव का महीना है और इस महीने भक्तों की पूजा अर्चना से भगवान शंकर बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं, ऐसी मान्यता है। इस महीने भक्तजन सिर्फ शिव के लिए नहीं बल्कि उनके कंठ में निवास करने वाले नाग देवता की पूजा का सौभाग्य भी हासिल करते हैं और ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की आराधना करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद अवश्य मिलता है। वैसे भी अगर हम पौराणिक कथाओं के संदर्भ देखें और ग्रंथों को आधार बनाकर देखें तो सांपों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में हमारे हिंदू धर्म में पूजा जाता रहा है। आपको ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे घर मिल जाएंगे जहां पर नाग पंचमी के दिन घर के प्रवेश द्वार पर नागों का चित्र बनाने की परंपरा भी है और ऐसी मान्यता है कि जिस घर के बाहर प्रवेश द्वार पर नाग का चित्र लगा हो वहाँ पर अनिष्ट नहीं होता, बुरी आत्माएं वहाँ नज़दीक नहीं भटकती और वो घर मुसीबत से बचा रहता है। नाग पंचमी के इस पावन पर्व पर स्त्रियां खास तौर पर नाग देवता की पूजा करती हैं, सर्पों को दूध अर्पित करती हैं। ऐसा करके वे अपने भाइयों और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आमतौर पर 12 काल सर्प योग होते हैं और नाग पंचमी काल सर्प योग के निवारण के लिए विशेष रूप से फलदायी होती है, विशेष रूप से ये मुफीद दिन होता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 12 काल सर्प योग होते हैं। उनमें अनंत योग, कुलिक योग, वासुकी योग, शंखपाल योग, पदम योग, महापदम योग, तक्षक योग, कर्कोटक योग, शंखचूड़ योग, घातक योग, विषाक्तर योग व शेषनाग योग शामिल हैं। ये सब योग जो हैं वो अलग अलग समस्याएं उत्पन्न करते हैं। देखना ये होता है कि किसकी कुंडली में कौन सा काल सर्प योग बना है। अब आपको जिज्ञासा होगी कि ये कैसे पता चलता है कि कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं। तो मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु के बीच अन्य सभी ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है, क्योंकि कुंडली में एक घर में राहु और दूसरे घर में केतु के बैठे होने से अन्य सभी ग्रह उनके जो प्रभाव हैं, उनके जो शुभ फल हैं वो रुक जाते हैं और इन शुभ फलों के प्रभाव के रुक जाने से ही जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। चाहे वो समस्याएं दाम्पत्य जीवन से हों, धन से संबंधित हों, बिजनेस से संबंधित हों, प्रमोशन से संबंधित हों। मैं ये भी बता दूं कि जब कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, जब कुंडली के भावों में सारे ग्रह दाहिनी ओर हों तो काल सर्प योग नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन जब सारे ग्रह बाईं ओर रहें तो वह काल सर्प दोष नुकसानदायक होता है। नाग पंचमी के दिन
हम काल सर्प योग का निवारण करके जीवन में जितनी परेशानियां चली आ रही हैं उनसे निजात पा सकते हैं। इस दिन हम शिवलिंग पर चांदी का नाग भी अर्पित कर सकते हैं। नाग पंचमी पर काल सर्प योग से कैसे निजात पाई जा सकती है, मैं इसकी पूजा विधि भी आपको बताने जा रहा हूँ। नाग पंचमी व्रत के लिए तैयारी चतुर्थी के दिन से ही शुरू कर देनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक समय का भोजन करना चाहिए। इसके बाद पंचमी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें। पूजा के लिए नागदेव का जो चित्र है वो चौकी के ऊपर रखें। फिर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के फट्टे पर बैठे सर्प देवता को आप अर्पित करें। पूजा के बाद नाग देवता की आप आरती उतारें और अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुनें। नाग पंचमी के दिन आप सपेरों से नाग खरीद कर उन्हें जंगल में भी छोड़ सकते हैं, यानी नागों को आप आज़ाद कर सकते हैं। चलते चलते मैं एक और बात कुंडली टीवी के दर्शकों को बता दूं कि काल सर्प योग से निजात पाने के लिए 25 जुलाई नाग पंचमी का दिन आपको नहीं भूलना चाहिए। मैं ये भी बता दूं कि जब हम कुंडली में काल सर्प योग का निदान कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में पेश आ रही कई समस्याओं का भी निवारण कर लेते हैं और हमारी जो तरक्की में आड़े आ रही बाधाएं हैं वो भी दूर होती चली जाती हैं। और 25 जुलाई को नाग पंचमी है। आपको बताते हैं कि नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त। नाग पंचमी तिथि 24 जुलाई की दोपहर 2:34 से होकर 25 जुलाई की दोपहर 12:02 रहेगी। इस बीच सुबह 5:39 से शुरू होकर सुबह 8:22 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।